मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कुल्लू दौरा। बरसात के बीच सीएम सुक्खू पहुंचे बागा सराहन में लोगों ने सीएम का जोरदार स्वागत किया है। सीएम ने कई उद्घाटन किए हैं, शिलान्यास भी किए हैं। स्कूल के बच्चों से मिले हैं सीएम सुक्खू। बच्चों के साथ सीएम सुक्खू ने यहां संवाद भी किया। तो सीएम सुक्खू ने यहां पर बच्चों के साथ संवाद किया और बरसात के बीच पहुंचे सीएम बागा सराहन में। जैसे ही सीएम पहुंचे तो आम जनता ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का भव्य स्वागत किया। तो वहीं स्कूली बच्चों से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुलाकात की। छोड़कर चले जाते हैं। 1 साल का बच्चा है। कई जगह तो रिश्तेदार पाल देते हैं, कई जगह रिश्तेदार पालने में थोड़ी सी आनाकानी करते हैं। हमने कहा उसके लिए एक नर्स होगी और हर महीने उसके अकाउंट में पैसे जाएंगे। धीरे धीरे जैसे बढ़ता जाएगा उस बच्चे की पूरी पढ़ाई का खर्चा सरकार देगी और 18 साल की उम्र के बाद अगर वो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, कुछ भी करता है, देश के किसी भी कॉलेज में उसकी एडमिशन होती है, देश के किसी भी डॉक्टर के मेडिकल कॉलेज में उसकी एडमिशन होती है, हिमाचल प्रदेश की सरकार उसके एडमिशन का पूरा खर्च देगी, उसके हॉस्टल का पूरा खर्च देगी। और जो कपड़े हैं, जिस प्रकार हम अपने बच्चे को कपड़े देते हैं, वो कपड़ों का खर्चा भी हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी। और जिस प्रकार पॉकेट मनी जो आपकी जेब में होती है कि अपने बच्चे के लिए तो हम हर महीने पॉकेट मनी देते हैं कि इस पॉकेट मनी को आपने खर्च करना है, हमारी सरकार उन 6000 बच्चों को 4000 रुपया हर महीने की पॉकेट मनी देगी। 4000 रुपया हर महीने मिल रहा है जिसने अपनी माता को खोया और 27 साल तक मिलता रहेगा। और जब उसकी शादी होगी, उस शादी के लिए सरकार की तरफ से 2 लाख मिलेगा। अगर उसके पास घर नहीं है तो घर बनाने के लिए 3 लाख रुपया हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी। तो पहली जो मेरी मीटिंग हुई, उस मीटिंग में मेरे अधिकारियों ने मुझे कहा कि प्रदेश के पास जो प्रदेश का खर्चा चलाने के लिए धन है वो कुछ ही दिनों का है। मैंने कहा कि अभी तो हमारी सरकार आई है, अभी हमारी सरकार को बने हुए सिर्फ 1-2 दिन भी नहीं हुए, आप मुझे खर्चा दिखा रहे। मैंने कहा अगर कांग्रेस की सरकार ना आती तो आप क्या करते? तो बीजेपी की सरकार रहती, जैसे लुकिंदर जी कह रहे थे, तो बीजेपी की सरकार रहती। तो उन्होंने कहा कि वो कर्जा उठाते। तो मैंने कहा कि हमें कर्जा कब तक उठाते रहना है? कहते कर्जे को चुकाने के लिए आपको कर्जा उठाना ही पड़ेगा। तो हमने उनसे पूछा कि जो हमने लोगों को, जो हमारी सोच है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, उसमें नीतिगत फैसला कैसे किया जाए। मैंने 1 महीने तक कोई मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया, पूरे सचिवालय प्रशासन को समझा, अपने आर्थिक खजाने को देखा और उसके बाद 1 महीने के बाद हमने एक फैसला किया। जब मैंने पूरी व्यवस्था को समझा तो मैंने पाया कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें भ्रष्ट व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है और उस व्यवस्था